जय हिंद दोस्तों। ओबराय डेयरी पे आए हैं आज। नरेंद्र ओबराय और कालू के नाम से जानते हैं लोग इनको पूरे भारत में। मुर्रा भैंस की मिल्किंग करके दिखा रहे हैं। तो बात करते हैं इस भैंस के बारे में, पूछते हैं। बहुत अच्छी है और आप भी सुनना। बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी भैंस और इनका अपनी खासियत है कि लोगों को काफ़ी विश्वास है इनके ऊपर। जब राजस्थान या मध्य प्रदेश, गुजरात से ग्राहक इनसे पशु मांगते हैं तो वो ऑनलाइन भेजते हैं। हालांकि हम ऑनलाइन के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये भेज देते हैं और रेट जो है बाद में बताते हैं कि इसका ये रेट है, तब भी ग्राहक संतुष्ट। नमस्कार। नमस्कार। चाय ले लूँ? हाँ जी, बिल्कुल। तो भैंस की मिल्किंग करवा रहे हो? हाँ जी, मुर्रा मुर्रा भैंस की। बड़ी चमक है। हाँ जी, चमक है और बस अब इसकी खासियत बताओ। खासियत ऐसे है जी, ये जैसे अपने पंजाब की जो भैंसें हैं, पंजाब और हरियाणा में अपना जो भैंस पाई जाती है, जो मुर्रा भैंस ज़्यादा पाई जाती है। जैसे गुजरात में चले जाएँ तो वहाँ पे बन्नी, जाफराबादी ऐसी भैंसें पाई जाती है। और ये भैंस मुर्रा की खासियत इसलिए ज़्यादा है कि ये वर्ल्ड फेमस भैंस है, वर्ल्ड में। अगर कोई भी सबसे ज़्यादा अच्छी भैंस को माना गया है, वो मुर्रा भैंस को माना गया है। उसके कारण ये है, एक तो इसकी सबसे पहले तो बनावट आ जाती है। हाँ। ठीक है जी। बनावट में क्या है कि अपना सबसे पहले हम देखा जाए कि इनके सींग से लेके इनकी हाइट, क्वालिटी और कलर, ये सबसे अच्छा होता है। मक्खी पूरे जेड ब्लैक में, ज़्यादा ब्लैक कलर में होती है। सींग गोल होते हैं, गर्दन पतली होती है, पीछे से चौड़ी होती है, पतली चमड़ी की भैंसें होती हैं ये। और इनका दूसरी खासियत ये लंबा दूध देने वाली, जैसे हम कहते हैं कि एचएफ। अभी जैसे अभी ये वेदर आ रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, और जो भाई डेयरी फार्म कर रहे हैं और जिनके पास गाय के साथ भैंस रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए ये भैंस का जो ये पालन है वो भी बहुत सक्सेसफुल है गाय के मुकाबले, क्योंकि गाय में बीमारी बहुत आ जाती है। जैसे नए जो किसान शुरू करते हैं या फार्मर है या कोई नए लड़के, नई जनरेशन वाले इस चीज में फील्ड में आते हैं, तो वो भैंस के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अगर भैंस का भी वो 1-2 साल पहले काम कर ले, उसके बाद गाय में अपना रुचि बनाए तो अच्छा है, क्योंकि ये भैंस बीमार नहीं होती। इनकी जो सहनशीलता है वो बहुत अच्छी है, दूध के लिए भी और हर वेदर पे। कितना एक ब्यात में कितना दूध देती है? कितने जैसे दिन? ये अपना भैंस जो अपने प्योर मुर्रा भैंस है, जो अच्छी भैंस है ब्रीड वाली नस्ल है, हाँ। वो भैंस लगभग एक ब्यांत में जैसे 2 महीना उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। ड्राई करनी पड़ेगी। हाँ जी। ये लास्ट पिछले ब्यांत में इसका 12 लीटर दूध था, जब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। नहीं, ड्राई कितने हुई थी? 12 लीटर थी। इसने क्या दिया है? कौन सी ब्यात की है ये? ये अभी तीसरे में बच्चा दिया है इसने। तीसरे में दिया? तीसरे पहले में, पिछले में बची है? तीसरे में दिया, पाड़ी थी पिछले में, हाँ। और तीसरे में अभी बच्चा दिया है। हम्म। और बच्चा देने के अपना तीसरे में अभी फिर गाभन है 1.5 महीने की। 1.5 महीने की? 1.5 महीने की गाभन है अभी, अच्छा। क्योंकि इसको बच्चा दिए को अभी 4 महीने हो गए। कौन सा सीमन लगाया था इसको? इसको विराट का ही, हम विराट का ही लगा रहे हैं। विराट में ऐसे सेक्सीमन तो नहीं है, हाँ। पर 95 प्लस प्लस अपना पाड़ी आ रही है। कितना दूध देती है पीक पे? पीक पे ये गई थी 24.5 लीटर पे। 24.5? हाँ, अभी भी 22 लीटर से आज जो प्लस चल निकाल रही के दिखाया है? अभी 11 11.5 लीटर है, 22 से प्लस ही अभी। अच्छा। हाँ जी, 22 लीटर से ऊपर है। तो अब कहाँ से लाए थे इसको? ये हमने मोड़ मंडी से ली थी, हमारे पंजाब में मोड़ मंडी लगती है, अच्छा। वहां से हमने ली थी। हमने ये भैंस अपना जैसे पहले बेहतर में ली थी 1,45,000 की। 1,45,000 की? हाँ जी। पहले बेहतर में हाँ कितना जी। टाइम हो गया? लगभग 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए? हाँ जी, 3 साल हो गए। अब तुम बेचोगे नहीं इसको? पहली पाड़ी में, पहले बेहतर में इसने दूध दिया था हमारे को 17 साढ़े 17 लीटर। उसके बाद हमारे को 22 दिया। इस बार इसने 24 लीटर से ऊपर दूध दिया। अभी ये दोबारा 1.5 महीने की प्रेग्नेंट फिर हो गई। फिर हो गए? हाँ जी। और अभी 22 लीटर से ऊपर प्लस दूध पे चल रही अच्छा। है। जैसे बीमारी आई थी मुंहखोर की, बीमारी ऐसे जी, इसको भी बीमारी आई थी जब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट फिर थी। कैसे ठीक की? मैं बता रहा हूँ, 7 महीने की जब ये प्रेग्नेंट थी, 12 लीटर दूध था। और इसको अपना पैरों से, मुंह से कम आई थी, मुंह में नहीं आई थी इसको। जैसे मुंह खोर में आ जाता है, जैसे पैर और माउथ दोनों में होता है, इसको पैरों में ज्यादा आ गई थी। तो मेरे हिसाब से हमने इसको कुछ, क्योंकि एक तो गाभन थी, उसके लिए हम इसको ज्यादा डोज नहीं दे सकते थे हाई,
मक्खी अपना जैसे गाभिन होने की वजह से। हाँ गाभिन होने के कि बच्चा ना फेंक दे, तो इसलिए हमने इसको ज्यादा कुछ नहीं किया। ये बैठ गई थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि कमजोर ज्यादा हो गई थी, क्योंकि कितने पैर दिन रही? चारों पैर में ये अपना 20 दिन ऐसा रहा। तो अच्छा, हिल गया होगा। हाँ काफी पतली हो गई थी। और उस समय हमने इसको सिर्फ पैरों में इसकी दवाई लगाई है। क्या? पैरों में हमने जैसे अपना फटकड़ी का पानी, सरसों का तेल, वो गर्म करके हम दिन में 4 बार इसकी टकोर करते थे। अच्छा। और उसके अलावा इसको हमने देसी में जो हम बोलते हैं, इसको हम सिर्फ 50 ग्राम अलसी ताकत के लिए, 50 ग्राम अलसी और अपना हालो 50 ग्राम, भाई सुनो ध्यान से ये बात। 50 ग्राम हालो, 1 किलो चने एक टाइम में, हाँ। ये हम उसको सुबह और यही हम शाम को उसको गला के पानी में की उबाल कर उसके बाद ठंडा करके इसको खिलाते थे। क्योंकि उससे मक्खी इसके शरीर की जो, क्योंकि बैठ गई थी, पैर ज्यादा कमजोर हो गए थे, उनमें ताकत भी चाहिए थी, तो वो धीरे धीरे उसको ये मजबूत होने लगी। और 17 दिन के बाद ये खड़ी हुई है। पर इंजेक्शन नहीं हमने लगाया कोई, सिर्फ फटकड़ी का पानी से टकोर की है। और हमने चना, अलसी और हालो ये हमने नहीं बंद किया। हमने इसको लगभग 20 दिन तक दिया, जैसे खड़ी भी हो गई सही सलामत, उसके बाद भी हमने, और साथ में हरा चारा ही दे रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, इसका जो सिर है, ये आप देख सकते हो, हाँ। ये सिर का ये जो हिस्सा है, हाँ। ये वाला, ये हाँ। हिस्सा देखो आप, हाँ। अभी भी हमने तेल लगाया हुआ, आप इधर देखोगे अच्छा, तो ये, यहाँ पे ये हाँ इधर बहुत हमने, ज्यादा है, ये देखो। हाँ जी, ये अभी भी हम हाँ। इसकी मालिश 15 मिनट अभी भी हो रही है। अच्छा। क्योंकि अभी भी आप देखोगे हल्के हल्के पैर थोड़े डाउन है अभी। हाँ। और ये पैर की पपड़ियां आप जो करके देखोगे, ये पपड़ियां इनकी उतर रही है। अच्छा। फिर भी आप देखो, इतने बीमार होने के बाद जी। 24 लीटर दूध पे लाए हैं। हाँ। हाँ। अगर हम इसको इंजेक्शन लगाते, हाँ। ज्यादा इसको खर्चा करके, ज्यादा टेम्परेचर की महंगे इंजेक्शन लगा के कोई उसका फायदा नहीं था। एक तो दूध भी कम देती, और क्या पता ये शायद खड़ी भी ना हो पाती। हमने उस चीज को बिल्कुल इग्नोर रखा, और जो अपने पिताजी से जो अच्छा, बोला। चलते चलते नरेंद्र डोला जी भी, आप तो हमेशा करवा देते हैं, हम भी करते हैं। चलते चलते ये बता दो कि जैसे एचएफ ग्रस्त हो जाती है मुंहगर से, हाँ जी, तो फिर क्या इलाज करते हैं उसका? देखो ऐसा वेदर के ऊपर अंकल जी बहुत फर्क होता है। जैसे इसको भी एफएमडी हुआ था, उस समय भी गर्मी थी, ठीक है जी। तो जैसे अभी भी बाकी राज्यों में अभी गर्मी है, हमारे इधर थोड़ा थोड़ा वेदर अभी फिर भी टेम्परेचर अच्छा है। पर आप दूसरे राज्यों में देखें तो गर्मी है। उस समय, इस समय अभी एफएमडी चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, एमपी में भी थोड़ा बहुत है, और राजस्थान में अभी ठीक है शायद, और पंजाब में भी था अभी, मतलब उसकी लहर खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए गाय के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई मुंह खोर को हो जाता है, एक तो जैसे इलाज मतलब ज्यादा महंगा ना कराएं आप, मतलब उसको हाई जैसे डीसीआर सुबह शाम ना लगाएं। अगर लगाना भी है तो एक आधा लगा लो, मतलब वैक्सीन डीसीआर पे मत जाओ आप ज्यादा। इसको अपना जैसे अभी चने के आपको मैंने बोला, मतलब चना आप ऐसा नहीं है कि आपने दुकानों पे लेके आए और दुकान से लेके आकर आपने उसको दे दिया। चना अच्छा होना चाहिए, खुद पिसवाना है आपने, ओरिजिनल चने जो होते हैं, काले चने होते हैं, उसकी चने आपने पिसवाने हैं ओरिजिनल। मतलब 1 किलो चना गाय के लिए, और उसमें अपना अलसी भी डालनी है और थोड़ा सा हालो भी डालना है, क्योंकि उसमें पैरों की ताकत मिल जाती है। क्योंकि उसमें चिकनाहट बहुत होती है, तो हड्डियों को वो मजबूत भी करती है, उनकी बोन्स को मजबूत करती है। ये चीज़ तो उसको सुबह शाम आपने देनी देनी है। और साथ में आप उसको विटामिन एच भी दे सकते हो ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि विटामिन एच से भी उसका जल्दी मेटाबॉल, शरीर का जो थोड़ा जल्दी उनका मूवमेंट करेगा। और आप जो मक्खन है, जैसे अगर मुंह में हो जाती है, गाय खाती नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए अभी किसान भाई सोच रहे होंगे कि गाय खा नहीं रही तो हम उसको चना और अलसी और हालो कैसे दें। तो उसको क्या, हमने उबाल लेना है और उसको थोड़ा ठंडा करके पतला कर लेना है, और नाल के साथ धीरे धीरे नाल पकड़ के अच्छी तरह से देना है कि उसका मुंह ना छिल जाए, आराम से देना है, ठीक है। और उसके देने के बाद थोड़ा सा आपने 200 ग्राम मक्खन ले लेना है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के उसके मुंह का मालिश, मसाज कर देनी है। मसाज करने से क्या होगा, जो उसके छाले हैं वो थोड़ा नरम हो जाएंगे,
तो वो धीरे धीरे अपना जल्दी कवर एक करेगा। बात बताओ, मक्खन कौन सा ले? खुद का बनाया हुआ है या बाहर का? नहीं नहीं, मक्खन तो देखो अपना डेयरी वाला, आपने जो अगर आपके लोकल डेयरी में ओरिजिनल मक्खन बना रहे हैं दूध से, तब फ्रेश दूध से वही ले। जैसे आप कोई भी कंपनी का मक्खन ले लें, वो चीज काम नहीं करेगी, काम नहीं। नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो अपने को ताकत भी तो देनी है ना मक्खन में। अपना देखो, आपको पता है चिकनाहट भी होती है, तो वो चिकनाहट उसमें वो केमिकल की चिकनाहट है, ये हमने ओरिजिनल चीज देनी है। तो ये मक्खन चाहिए, और साथ में हल्दी लेनी है, और उसकी मालिश अच्छे से करनी है आपने। हल्दी का मतलब क्या होता है? हल्दी जैसे एंटीबायोटिक होता है जी। हाँ। जैसे जख्म में थोड़ा लगेगा तो ठीक, पर उससे जल्दी जख्म, जैसे जो अंदरूनी जख्म है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो गाय है उसको इस प्रकार ही आप मुंह ठीक का हो ठीक जाएगी। ठीक करें। और पैरों में आप फटकड़ी का पानी, हम्म, सरसों का तेल वो गर्म करके उसकी टकोर दिन में 4 से 5 बार करना ही है। अब ये नहीं कि आप घर पे चले गए और लेबर भी नहीं कर रही है, लेबर के सामने एक बार करा दिया, दोबारा नहीं कराया, वो गाय नहीं ठीक होगी। उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर गाय का कुछ टूटता लाल नहीं। दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? लाल दवाई का ऐसा है जी, वो इस्तेमाल ऐसे है जैसे हमने उसको, जैसे अपने पास पशु चारा होते हैं, तो वो पशुओं को अलग रखना है। जब भी हम पशुओं को अपना उस फटकड़ी के पानी में भी लाल दवाई डाल सकते हैं। और अगर हम जब भी अपना काम वर्क पूरा हो गया, ये गाय का या भैंस का, इसकी बीमारी वाला हमने इलाज कर दिया, उसके बाद हम लाल दवाई से अपने हाथ पैर ये धोकर दूसरे पशुओं के बीच में जाए, मक्खी उससे ये कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और आगे दूसरे पीरियड में बढ़े। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। ये कालू जी हैं, बहुत माहिर हैं इस बात के। धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।